धुरंधर अब सिर्फ एक मूवी नहीं रहा भाई, फिनोमिनन बन चुका है। जहां देखो वहां धुरंधर। सोशल मीडिया पे रील्स, सेलिब्रिटीज के रिएक्शन, बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड्स और ऊपर से फिल्मी भाइयों के बीच पार्ट 2 की बातें अलग लेवल पे चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे धुरंधर के पूरा क्रेज को, हाइप, अप्रिशिएशन, ट्रोलिंग, कलेक्शन। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसका प्री रिलीज कंट्रोवर्सी और नेगेटिविटी की, क्योंकि धुरंधर आज जहां खड़ी है वहां पहुंचने से पहले इस मूवी ने काफी कुछ झेला है भाई। हम एकदम शुरू से शुरू नहीं करते, नहीं तो इसका प्रोडक्शन स्टेज में भी मेकर्स को काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जैसे अक्षय खन्ना को लद्दाख में उनका वो एंट्री सीक्वेंस की शूटिंग करते वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था। फिर वहां फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा क्रू मेंबर को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। मूवी रिलीज होने वाला था 5 दिसंबर में, लेकिन अक्टूबर मंथ तक इसका शूटिंग चल रहा था, जिस वजह से ये मूवी पोस्टपोन होने की खबर भी आ रही थी। मतलब हाँ, इसका प्रोडक्शन स्टेज में भी मेकर्स को काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, पर फिर भी वो मूवी को हिट होने, ऑडियंस से प्यार मिलने या बॉक्स ऑफिस में जम के कलेक्शन करने में कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन इस मूवी का बहुत कम प्रमोशन, फिर इसका 2 पार्ट वाली डिसीजन और बीच में रणवीर सिंह ने जो एक कांड कर दिया था, इस मूवी मेकर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, उस वजह से भाई इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फर्क पड़ सकता था। मेकर्स ने शायद ठान लिया था कि पब्लिक में उतर के इस मूवी को बहुत ज्यादा प्रमोट ना करे, इसलिए वो पहले एक टीजर डाल दिए, महीने पहले फिर इसका एक ट्रेलर डाल दिए और कुछ सॉन्ग्स को रिलीज करके इसका प्रमोशन में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किए। उन्होंने रणवीर सिंह को भी बहुत ज्यादा बाहर खुला नहीं छोड़े, मतलब जितना हो सके उतना कम प्रमोशन के साथ वो इस मूवी को रिलीज करना चाहे, जो कि हो सकता है उनका ये भी मूवी प्रमोशन का एक नया स्ट्रेटेजी हो। लेकिन फिर भी उससे डर ये था कि अगर वो पब्लिक के बीच जाकर उनका मूवी के बारे में बताएंगे नहीं तो पब्लिक उसे देखने जाएंगे कैसे। वो सोचे कि अगर मेकर्स ही अपना मूवी को लेकर सीरियस नहीं है तो उनका क्या जाता है। लेकिन फिर मेकर्स ने जैसे इसका टीजर और ट्रेलर को काटा था, ऑडियंस के बीच धुरंधर का हाइप बन रहा था, लोग इसका टीजर ट्रेलर की तारीफ भी कर रहे थे। पर इसी टीजर ट्रेलर के बाद एक शहीद जवान के फैमिली ने मेकर्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिए, क्योंकि धुरंधर को लेकर पहले से ऐसा सुनने मिल रहा था कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है, और कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना था कि ये मूवी उनका बायोपिक है। और टीजर ट्रेलर आने के बाद कुछ सिमिलरिटीज उसमें दिख भी रहा था। तो मेजर मोहित शर्मा के फैमिली का कहना था कि उनका परमिशन लिए बिना, इंडियन आर्मी के परमिशन लिए बिना वो उनके ऊपर मूवी कैसे बना रही है। भाई प्राइवेसी, डिग्निटी और फैमिली सेंटिमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, इसीलिए वो कोर्ट में जाकर कह रहे थे कि अगर ये मूवी उनका लाइफ से इंस्पायर्ड है तो इसका रिलीज को रोक दे। तो तब आदित्य धर का कहना था कि ऐसा नहीं है, ये मूवी उनके लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा खबर आने लगा कि मेकर्स अब धुरंधर को एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन स्टेज में उन्होंने 7 घंटे की फुटेज को शूट कर लिया था, और वो 7 घंटे की फुटेज ऐसा निकला था जो उसमें से कुछ काट भी नहीं सकते। क्या पता काट दिया तो ऑडियंस को काफी कुछ समझ भी ना आए। धुरंधर के वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए, सारा कैरेक्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए वो सारा सीन, फुटेज, सीक्वेंस सब जरूरी था। तो फिर वो धुरंधर को एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में रिलीज करने की डिसीजन लिए, जिसके बारे में सुनने के बाद हमारे जैसे फिल्मी भाई सब डरने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये भी साउथ मूवी के जैसे देवरा, कंगुआ या सालार केजीएफ की पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में उनके पास 2 पार्ट की कंटेंट है क्या, या सिर्फ कैश ग्रैब स्ट्रेटेजी फॉलो की जा रही है? क्योंकि पहले से उन्होंने इसे एक पार्ट में रिलीज करने की सोच रहे थे ना भाई, तो उस हिसाब से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी होगा। फिर कोई गलती से कैसे एक मूवी बनाने को जाके 2 मूवी का फुटेज शूट कर सकता है? 3 घंटे की जगह 4 घंटे की फुटेज शूट कर लिए होंगे बोलेंगे तो हम मान भी जाएंगे, लेकिन 7 घंटे की फुटेज गलती से शूट कर दिया, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ऑडियंस थोड़ा डर भी रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर इसका पहला पार्ट के ड्यूरेशन के बारे में भी जब पता चला कि ये मूवी 3.5 घंटे की बनने वाली है, तो तब भी इसे लेकर ऐसा चर्चा हो रहा था कि सब कोई संदीप रेड्डी वांगा थोड़ी ना है, या ये पुष्पा 2 जैसी एक सीक्वल थोड़ी ना है जो मूवी 3.5 घंटे तक ऑडियंस को बांध के बैठा देगी। मेकर्स ओवर कॉन्फिडेंट है, पक्का ये मूवी पिटने वाली है, ऐसा काफी सारे लोग बोल रहे थे। फिर इसके बाद रणवीर सिंह ने भी एक कांड कर दी। इफी के क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान उन्होंने कांतारा के चामुंडी देवी को गलती से घोस्ट बोल दिए, जिसके ऊपर हम पहले भी एक अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर भी फिर से इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तो भाई उसके बाद तो धुरंधर को लेकर इतना नेगेटिविटी फैलने लगा कि सब सोच रहे थे अब धुरंधर मूवी गया। पहले से इसे लेकर इतना कुछ कांड चल रहा था, और अभी ऊपर से इसका एक्टर ने ऐसे कांड कर दिया, तो अब इस मूवी को फ्लॉप होने से और कोई बचा नहीं सकता। सब कोई ऐसा बोल रहे थे। लोग रणवीर सिंह को अच्छा एक्टर के साथ बैल, बुद्धि, मूर्ख, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और सचमुच उस टाइम इस मूवी का एडवांस बुकिंग नंबर भी बहुत कम था, जिसे देखकर सब इसे 10 से 15 या ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ की ओपनिंग लेगा समझ रहे थे। मतलब स्टार्टिंग से इस मूवी को लेकर कुछ भी अच्छा सुनने नहीं मिल रहा था, बस कुछ फिल्म वैल्यू इसका टीजर ट्रेलर की तारीफ कर रहे थे, उतना ही। लेकिन फिर उसके बाद 5 दिसंबर को जब ये मूवी रिलीज हुई, भाई मूवी ने सबकी बोलती बंद कर दी और अपना जलवा दिखाना शुरू कर दी। सबसे पहले तो इस मूवी में रणवीर सिंह का कैरेक्टर इंस्पिरेशन को लेकर जो केस हुआ था, वैसे देखा जाए तो हाँ सचमुच ये कैरेक्टर उनसे थोड़ा बहुत इंस्पायर लगता तो है, लेकिन आदित्य धर ने उसे जैसे प्रेजेंट किया है, इंडिया के काफी सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स है जैसे इसका कनेक्शन जोड़ा है, और रणवीर सिंह के कैरेक्टर को भी फिक्शनल बना के जैसे उसे एक बैक स्टोरी देने की कोशिश किया है भाई, और कोई कुछ भी कह नहीं सकता। इसीलिए तब कोर्ट ने भी फिल्म की रिलीज पे रोक नहीं लगाई, और मूवी रिलीज के बाद सबने ये देखकर
तो भाई आदित्य धर की तारीफ भी की। फिर इसका 2 पार्ट वाली मसला को लेके और 3.5 घंटा की रन टाइम को लेके जो काफी सारे लोग चिंतित थे, वो भाई इसका वर्ल्ड बिल्डिंग देखकर, हर एक कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन देखकर खुश हो गए। और अब तो वो फैन थ्योरी बनाने लग गए कि भाई इस मूवी में रणवीर सिंह हमजा अली मजारी बनकर पाकिस्तान में घुसा है, लेकिन उसका असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है। और ये जसकीरत सिंह रंगी नाम हमें पहले आदित्य धर की पहला मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी सुनने मिला था, जहाँ सीरत कौर के कैरेक्टर विवान के कैरेक्टर को अपना हस्बैंड के बारे में बताती है, तो वो अपने हस्बैंड के नाम जसकीरत सिंह रंगी बताती है। हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट। वो शहीद हो गए थे, लेकिन उरी में उनका कैरेक्टर को दिखाया नहीं था, तो उसे लेकर भी ऑडियंस फैन थ्योरी बनाने लग गए थे कि यही वो जसकीरत सिंह रांगी है। पर भाई ऐसा नहीं है। इस मूवी का और उरी मूवी का टाइमलाइन और लोकेशन देखोगे तो अलग अलग है। आदित्य धर ने इसमें सिर्फ उस कैरेक्टर के नाम यूज किया है। फिर इसके बाद इसका पार्ट 2 को लेकर सब जितना चर्चा कर रहे हैं कि भाई जसकीरत सिंह रांगी का तो अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया, ये आर्मी में था या ऐसे ही आवारा घूमता था। माधवन के कैरेक्टर बोलते हैं वो इस मिशन में क्रिमिनल को भेजेंगे जो फांसी का इंतजार कर रहे हो या उम्र कैद की सजा काट रहे हो, मतलब जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो, वो उन्हें इस मिशन में भेजकर एक मकसद देंगे। तो ऐसा क्या हुआ था ये कैरेक्टर के साथ, इसका फैमिली के साथ? या हमेशा खुश रहने वाला एक दिल खुश इंसान था, या हमेशा ऐसे सीरियस रहने वाला एक खड़ूस? अभी तक इस कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि धुरंधर मिशन के लिए वो पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड में घुसा है। तो भाई इसके बारे में जानने के लिए, वो बड़े साहब के बारे में जानने के लिए, या इसका पार्ट 2 को देखने के लिए ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वो इसका रन टाइम को लेके या इसे 2 पार्ट में लाने के लिए कोई शिकायत क्यों करेंगे? उल्टा भी वो सब ऐसा बोलने लगे हैं कि अब इसे 2 पार्ट में लाकर सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं, बल्कि हो सके तो इसे लेकर एक यूनिवर्स बना दो, नहीं तो इसे ही इंडियन सिनेमा का स्पाई यूनिवर्स घोषित कर दो। ऐसा होता है स्पाई यूनिवर्स। वाईआरएफ वाले देखो देखो और सीखो सीखो, जिंदगी में सीखो। सॉरी भाई सर थोड़ा ज्यादा हो गया, पर आप ऑडियंस के एक्साइटमेंट लेवल समझ सकते हो। और फिर धुरंधर को लेकर जो कांतरा वाली कंट्रोवर्सी, पीआर की नेगेटिविटी सब चल रहा था, अक्षय खन्ना के एक डांस ने वो सारा कुछ को एक झटके में खत्म कर दिया। और रहमान डकैत की एंट्री सॉन्ग तो भाई एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, जहां देखो सोशल मीडिया में अब यही चल रहा है। लोग इसके ऊपर इतना रील्स बना रहे हैं, अक्षय खन्ना की इतना तारीफ कर रहे हैं कि भाई सचमुच एनिमल में जमल कुडू डांस लॉर्ड बॉबी को जितना फेमस नहीं किया होगा, अभी रहमान डकैत की ये एंट्री सॉन्ग अक्षय खन्ना को उतना फेमस कर दिया है। लोग कहां से पता नहीं क्या कुछ ढूंढ निकाल रहे हैं। मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। अब इतना तो पक्का है कि जैसे KGF 2 के बाद संजू बाबा को और एनिमल मूवी के बाद लॉर्ड बॉबी को जैसे विलन रोल का ऑफर के बाढ़ आ गया था, वैसे अक्षय खन्ना को भी ऐसे बहुत से रोल के ऑफर आ सकता है। पर भाई ये उनके जैसे करेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि छावा के टाइम भी भाई ये जो औरंगजेब का रोल प्ले किए थे, इनका काफी तारीफ किया गया था, पर ये मीडिया वालों से काफी दूर चले गए थे। और अभी वो इसमें कमाल का परफॉर्मेंस देके कहीं ऐसे गायब हो गए हैं जैसे उनके लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए ये ट्रेंड उनका काम करने का स्टाइल को, स्क्रिप्ट सिलेक्शन स्टाइल को चेंज कर पाएगा कि नहीं पता नहीं, पर इनका वो डांस ने ऑडियंस का ओपिनियन को एकदम बदल के रख दिया है। भाई लोग रणवीर सिंह से ज्यादा इनका तारीफ कर रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस को देखकर इस मूवी से जुड़ी सारी कंट्रोवर्सी को भी भूल गए हैं। अब फिल्मी ऑडियंस तक तो ठीक है, लेकिन इस बार सेलिब्रिटीज भी इस मूवी का तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। अक्षय कुमार से लेकर अल्लू अर्जुन तक काफी सारे एक्टर्स ने, सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर, मतलब काफी सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स इस मूवी का भर भर के तारीफ भी की है। लेकिन वहीं पर कुछ एक्टर्स इसका तारीफ करने को आके ट्रोल का शिकार भी बन गए, जैसे ऋतिक रोशन। उन्होंने भाई इसे लेकर इंस्टा पर कुछ लिखे, लेकिन उसमें उनका कहना था कि मूवी तो उन्हें बहुत बढ़िया लगा, लेकिन उसका पॉलिटिक्स एंगल उन्हें पसंद नहीं आया। तो भाई ऑडियंस भड़क गए। वो उनका स्पाई यूनिवर्स खोलकर दिखा दिया कि उसमें क्या चल रहा है। लोग उनका फाइटर मूवी के सीन निकाल कर दिखा दिया कि वहां क्या चल रहा है, और वो बोल रहे कि इस मूवी का पॉलिटिकल एंगल थोड़ा ये है वो है। फिर वो अगले दिन ट्विटर में एक ट्वीट किए जिसमें धुरंधर को लेकर सब कुछ पॉजिटिव लिखा था, तो ऑडियंस उन्हें और ज्यादा ट्रोल करने लग गए कि इसलिए कहते हैं वाइफ हो या गर्लफ्रेंड उसे सोशल मीडिया के पासवर्ड देना नहीं चाहिए। और यहाँ पर वो बोल रहे थे कि इंस्टा पर उनका गर्लफ्रेंड ने ये पोस्ट किया है और ट्विटर पर एक्स गर्लफ्रेंड ने ये ट्वीट किया है, और वो सब क्या क्यों ऐसे बोल रहे थे आप समझ सकते हो। फिर कुछ मीम भी बना रहे थे कि इंस्टा का स्टोरी पे इट्स नॉट फनी, तो ट्विटर पे आके जब पॉजिटिव रिव्यू दे दिया मेरे मुंह से निकल गया। मतलब ऐसे ऐसे क्रिएटिव ऑडियंस है ना भाई, सच में यहाँ ऋतिक रोशन को बहुत बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि धुरंधर का क्रेज ही अभी ऐसा है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का तो क्या ही बताए भाई, इतना नेगेटिविटी के बाद इस मूवी का एडवांस बुकिंग नंबर भी कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी इस मूवी ने डे 1 पर 28 करोड़ की कलेक्शन किया, डे 2 पर 33 करोड़ की कलेक्शन, डे 3 पर 44 करोड़ की कलेक्शन, क्योंकि उस दिन संडे था। और उसके बाद मंडे से इसका बॉक्स ऑफिस नंबर पे एक बड़ा ड्रॉप देखने मिलेगा बोला जा रहा था, लेकिन नहीं, मंडे पर भी डे 4 पर इस मूवी ने 24 करोड़ की कलेक्शन किया, डे 28 करोड़ की कलेक्शन, जो कि इसका डे 1 के बराबर था। मतलब तब तक ये मूवी भाई अपना टारगेट ऑडियंस तक पहुंच चुका था, इसलिए यहाँ से और ये रुकने का नाम नहीं लिया। फिर डे 6 में 29 करोड़ की कलेक्शन, डे 7 में भी 29.40 करोड़ की कलेक्शन, और डे 8 में तो भाई इसने पुष्पा 2, छावा, स्त्री 2, एनिमल और गदर 2, जवान, सैयारा, बाहुबली 2 जितना भी है उन सारे मूवी को पीछे छोड़ दिया। डे 8 में धुरंधर ने 53.70 करोड़
करोड़ की कलेक्शन किया है। मतलब यहाँ हम उन सारे मूवी का डे नंबर नहीं, सेकंड सैटरडे कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और वो भी हिंदी कलेक्शन की। इसे पैन इंडिया रिलीज करना चाहिए था यार। तो ऐसे करके अभी तक इस मूवी ने भाई 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, और अभी भी ये कहीं रुकने का या स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं अगली वीकेंड तक ये कितना कलेक्शन कर लेगी। ये चलेगी भाई, और शायद जम के ये बहुत ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। मतलब पहले जिस मूवी को लेके इतना नेगेटिविटी फैल रहा था, जिसके खिलाफ एक के बाद एक केस फाइल किया जा रहा था, जो एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में फंसते जा रहा था, और इसका रन टाइम को देखकर, 2 पार्ट वाले डिसीजन के बारे में सोचकर, मेकर्स के बिना जोश के ठंडा प्रमोशन को देखकर, ऑडियंस इस मूवी के बारे में जैसा सोच रहे थे, मूवी रिलीज के बाद भाई धुरंधर ने ऑडियंस के ओपिनियन ही बदल दिया, सबको हैरान करके रख दिया। क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं था भाई। एक बहुत ही बढ़िया ग्रिपिंग स्टोरी, आदित्य धर के टॉप नॉच डायरेक्शन, एक्टर्स के नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, शाश्वत सचदेव के शोल टचिंग म्यूजिक, और अब तो लोग भाई इसका आर्ट डिपार्टमेंट की भी तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने वहां का इतना अच्छी तरह से सेट डिजाइन किया था। मतलब इसका सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन वायलेंस को लेकर थोड़ा कहा जा सकता है, लेकिन उससे भी इस मूवी में ऐसे ही नहीं डाला। जहां जितना जरूरत है उतना ही दिखाया है, इसीलिए तो इसे ए रेटेड बनाया है भाई। तो ऐसे देखा जाए तो इस मामले में भी वो जीत जाती है, इसलिए ऑडियंस इसे देखने जा रही है और मेकर्स की तारीफ कर रही है। तो भाई इससे हमें क्या सीखने मिलता है? किसी भी चीज से कोई भी मूवी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपका नियत सही होना चाहिए, डायरेक्टर का विजन क्लियर होना चाहिए, और ऑडियंस को दिखाने के लिए आपके कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। फिर उस मूवी को लेकर चाहे कोई कितना भी कुछ बोले, कितना भी नेगेटिव पीआर चला ले या नेगेटिव रिव्यू डाल दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस अपना पसंदीदा फिल्म को देखने के लिए किसी की नहीं सुनते। तो भाई ये था धुरंधर का सारा क्रेज की कहानी, जिसमें हम चर्चा किए इसका प्री रिलीज कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी से लेकर इसका हाइप, सोशल मीडिया स्टॉर्म, एक्टर्स की अप्रिशिएशन, ट्रोल्स, और बॉक्स ऑफिस का धमाल कलेक्शन के बारे में भी। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, पार्ट 2 आएगा तो क्या ये क्रेज को वो रिपीट कर पाएगा? इसे लेकर जो भी आपका विचार है कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।